बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बॉयल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों बॉयल्स जिसे हम अमूमन स्किन इन्फेक्शन भी कहते हैं और इसको हम उर्दू में बाल तोड़ फिंसी भी कहते हैं। दोस्तों जो बॉयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं और इसकी कौन कौन सी काज होती हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बार बार रिकरेंट जो है ना वो बॉयल्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बॉयल्स के केस में, और अगर किसी को बार बार स्किन के ऊपर बॉयल्स का सिम्टम देखने में आता है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटैक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों बॉयल्स जिसे हम अमूमन स्किन इन्फेक्शन भी कहते हैं और इसको हम सेप्टिक अब्सेस भी कहते हैं और उसके साथ दोस्तों इसको हम फ्रिंकल्स भी कहते हैं। यानी दोस्तों ये एक रेड कलर की नोड्स की जो फॉर्मेशन होती है हमारी स्किन के ऊपर। दोस्तों ये जो बम्प एंड मास स्ट्रक्चर होती है, ऐसा हमको लाइफ में कभी ना कभी जो है ना ये कंडीशन हमारे जिस्म के ऊपर आप देखने को मिलती होगी। यानी दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सोरनेस होती है और इसमें ये जो बम्प होता है या नोड्स होता है ये हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। इन दोस्तों जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो ये हार्ड होता है और दोस्तों कुछ हफ्ते के बाद इसमें जो जब पस की फॉर्मेशन जो है ना वो मुकम्मल हो जाती है तो इसका आगे से होल जो है ना जिसे हम माउथ कहते हैं वो बन जाता है और उसमें एक पस की फॉर्मेशन देखने में आती है और इस पस को जो है ना जब हम जोर से दबाते हैं तो ये ड्रेन हो जाता है और दोस्तों कुछ टाइम के बाद दोबारा ये बॉयल जो है ना वो पस से जो है ना वो बढ़ जाता है और उसके बाद दोस्तों इसमें एक हल्की सा फीवरिश कंडीशन जो है ना वो जिसमें देखने में आती है, एक टेंडरनेस देखने में आती है, उसके साथ इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, हीटनेस जो है ना वो इस एरिया में जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बॉयल्स होते हैं, यानी अगर किसी की बॉडी में रिकरेंट बॉयल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो इसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं और ये कैसे बॉयल्स की जो फॉर्मेशन हमारे जिस्म में देखने में आती है। दोस्तों जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ से जो बाल्स है वो ग्रो करता है और दोस्तों जो हेयर फॉलिकल्स है इसके साइड पे ग्लैंड्स होते हैं, कुछ स्पीसीज ग्लैंड होते हैं, कुछ स्वीट्स ग्लैंड होते हैं और तो इस ग्लैंड से जब किसी भी फ्रिक्शन की वजह से या फिर हम खुद जो है ना वो बाल ऊपर से खींच देते हैं तो दोस्तों बाल खींचने की वजह से जो ऊपर का होल है वो ओपन हो जाता है और दोस्तों उस पोर में अगर किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो दोस्तों उस इन्फ्लामेशन की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे जो एक पस की अकोमोलेशन जो है ना वो देखने में आती है और दोस्तों उस पस की अकोमोलेशन की वजह से वहाँ से जो है ना एक हल्का सा बम्प एंड मास स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे जिस्म के ऊपर नमूदा होता है और दोस्तों इस बम्प एंड मास स्ट्रक्चर में जब पस की फ्लूइड जो है ना वो फील हो जाता है दोस्तों उसके बाद इसका जो कलर है वो रेड, स्टार्ट में जो कलर होता है वो रेड होता है, उसके बाद इस जो ऊपर से जो टॉप होता है इसका कलर जो है ना वो येलोश दिखाई देता है और दोस्तों इसमें जो एक स्टिकिंग फ्लूइड जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है और दोस्तों ये एक दो वीक के बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्रस्ट हो जाता है और इससे जो पस का जो है ना ड्रेन जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और दोस्तों इसको हम अक्सर जो है ना वो जोर लगा के दबा के जो पस है उसको हम ड्रेन कर सकते हैं और दोस्तों जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंडरनेस जो है ना वो उस एरिया में देखने में आती है। यानी अगर किसी के स्किन के ऊपर जिस जगह पे ये बम्प मास स्ट्रक्चर होगी यानी बॉयल्स होगा वहाँ पे जो है ना उसका स्किन का फंक्शन जो है ना वो उसकी डेफिशिएंसी देखने में आएगी, जो स्किन के फंक्शन की वर्किंग है वो स्लो महसूस होगी। यानी उसमें जो एक बहुत ज़्यादा हीटनेस देखने में आएगी, एक रेडनेस देखने में आएगी और एक बहुत कभी कभार एक्यूट शार्प पेन जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ जो एक बहुत ज्यादा टेंडरनेस जो है ना आपको इस एरिया में जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों ये अमूमन खास तौर पे जो इन्फेक्शन होता है वो स्टिफ्लोकोकस की वजह से जो देखने में आता है या फिर दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन है वहां पे देखने में आता है और दोस्तों जब ये इन्फेक्शन हमारे ब्लड में जाता है तो उसके बाद ये जिसके मुख्तलिफ अज़ा पे जाके जो है ना इस तरह की स्ट्रक्चर जो है ना वो नमूद करता है जिसको हम रिकरेंट बॉयल्स जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों इस बॉयल्स की फॉर्मेशन की जो मेन कॉज होती है वो स्टिफ्लोकोकस बैक्टीरिया होती है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ना वो होती है। और दोस्तों इसमें जो पेशेंट होता है उसको जो बॉयल्स की जगह पे बहुत ज़्यादा हीटनेस देखने में आती है, बहुत ज़्यादा एक टेंडरनेस, उसके साथ पेशेंट को पेन, हल्का सा फीवरिश कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आती है। दोस्तों इसके साथ ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी जो ओल्ड पेशेंट है या फिर किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में जो है ना वो मुब्तला है और दोस्तों उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो इस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो रिकरेंट बॉयल्स की फॉर्मेशन जो है ना उसको पूरे जिस्म में जो है ना वो देखने में आती है। यानी दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी देखने में आती है और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम यानी कुफ्ते मुदाफत बहुत ही कमजोर हो तो ऐसे केस में भी ये इन्फेक्शन जो है ना बॉडी में देखने में मिलता है। और दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बॉयल्स के केस में या फिर रिकरेंट बॉयल्स के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना जो कि बॉयल्स के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको बॉयल जो है ना वो बनना स्टार्ट हो और उसमें हल्का सा रेडनेस जो है ना उसका मुंह जो है ना उसको एक रेडनेस दिखाई दो और उसमें बहुत ज्यादा एक एक्यूट शार्प पेन जो है ना वो देखने में आती हो। इन दोस्तों ये इन्फ्लेमेशन की बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसमें पेशेंट बहुत ज्यादा जो है ना उस बॉयल्स की वजह से हसासियत पाई जाती है और ये एक इनिशियली जब बॉयल्स की फॉर्मेशन बनने वाली होती है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है बॉयल्स के केस में वो है हेपरसल्फ। दोस्तों हेपरसल्फ ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब बॉयल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और उसमें जो पस की फॉर्मेशन है वो
जो है ना वो बन रही हो और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है ना वो हसासियत पाई जाती हो, यानी पेशेंट को जो बॉयल है उसके इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो और जो पस है वो अभी कलेक्ट नहीं हुआ हो, तो दोस्तों ये जो हाइपरसल्फ मेडिसिन है ये पस को कलेक्ट भी करती है और पस को ड्रेन करने के लिए उसका जो माउथ होता है, जो उसका होल होता है, उसको भी बनाती है। यानी दोस्तों पस को बाहर निकालने के लिए जो पस का ऊपर से जो बॉयल्स का मुंह होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए और पस को इकट्ठा करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है बॉयल्स के केस में वो है सिलेशिया। दोस्तों सिलेशिया ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब बॉयल्स बन चुका हो और दोस्तों बॉयल्स बन चुकने के बाद पस को ड्रेन करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी दोस्तों अगर किसी को रिकरेंट बॉयल्स जो है ना वो बन रहे हो और बॉयल्स की वजह से पेशेंट के जिस्म में बहुत ज्यादा हसासियत हो और दोस्तों पेशेंट को पस जो है ना वो बन गई हो लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही हो, दोस्तों पस को ड्रेन करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है सिलेशिया। और अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट बॉयल की फॉर्मेशन करके देखने में आता है, यानी दोस्तों उसके ब्लड में स्टेफिलोकोकस या फिर स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया की जो है ना वो अफजाइश हो गई है और उसकी वजह से पेशेंट को बार बार बॉयल का सिम्टम जो है स्किन के ऊपर देखने में आता है। दोस्तों ऐसे केस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सफलीनियम की एक डोज जो है ना वीकली इस्तेमाल करनी है। यानी दोस्तों मैं आपको पिक लगा दूंगा, सफलीनियम ये मेडिसिन आपने हफ्ते में एक डोज जो है ना इसकी इस्तेमाल करनी है। तो इसकी वजह से आपको जो ब्लड में जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया या फिर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से रिकरेंट जो है ना बॉयल्स की फॉर्मेशन का जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये जो मेडिसिन सफलीनियम है इसकी एक डोज जो है ना एक वीक में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है बॉयल्स के केस में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।